मार्च में 4.1 अरब डॉलर के तारीखी तरसीलात ज़र मौसूल हुए। रवा माली साल जून तक 4 से 5 अरब डॉलर मिलेंगे, जिसमें से सिर्फ 2 अरब डॉलर हमें कर्जों की मद में देना है। गवर्नर स्टेट बैंक जमीन अहमद का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा, रवा माली साल तरसीलात ज़र में 33% इजाफा हुआ। हमारे करंट और बैरूनी अकाउंट में बेहतरी आएगी। मुल्क की मौशी तरक्की 2.5 से 3.5% तक रहेगी। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा ओवरसीज कन्वेंशन, स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक की शिरकत। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ कल कन्वेंशन से खिताब करेंगे। शुरका के एजाज़ में आर्मी चीफ की जानिब से आज, वज़ीर आज़म की जानिब से कल इशाया दिया जाएगा। दुनिया भर से आए पाकिस्तानियों को रियासती मेहमान का दर्जा दिया गया। कन्वेंशन का मकसद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के किरदार को सराहना है। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुल्ज़मान की जमानत मंसूखी की अपीलों पर समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत की अपीलें 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत के साथ निपटा दी। दौरान समाअत वकील ने कहा कि खदीजा शाह के एक केस में अदालत ने ऐसा ही हुक्म दिया। खदीजा शाह पर मजीद 3 मुकदमात भी दर्ज हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, खदीजा शाह समेत तमाम मुल्ज़मान के कानूनी हुकूक की फराहमी यकीनी बनाएंगे। फवाद चौधरी ने बताया, अदालती हिदायत के बावजूद उनके मुकदमात मुकर्रर नहीं हुए। इन केसेस के अहकामात से बराह रास्त मुतासिर हो रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट से इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों को खत भेजा गया। खत मिलते ही ATC फौजी अदालतों में बदल गई हैं। ATC सरगोदा के जज ने खत मिलने की बात की। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालती हुक्म जारी ही नहीं हुआ तो खत कैसे पहुंच सकता है। कोई खत जारी किया गया है तो उसे वापस लिया जाएगा। प्रोसिक्यूटर ने बताया, ऐसा कोई खत मेरे इल्म में नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई की तमाम मुकदमात जुमेरात को भी मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलतें फराहम करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और जेल सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। लेकिन इंसाफ की मौजूदा क़यादत पार्टी पर कब्जा करना चाहती है। ये हुकूमत से मिली हुई है। फवाद चौधरी ने PTI रहनुमाओं और वकला पर संगीन इल्जामात लगा दिए। कहा, ये लोग चाहते हैं बानी PTI, शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद समेत तमाम असीर रहनुमाओं को सजा हो जाए। रेस लगी हुई है कि कौन बानी से मिले और गलत मालूमात फराहम करके लोगों को पार्टी से निकलवाए। बानी के नाम पर MNA और सेनेटर बनने वाले ओहदों के मजे ले रहे हैं। फितने के साथ डील की कोई गुंजाइश नहीं, सिर्फ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, हुकूमत किसी उसूल पर समझौता नहीं करेगी। किसी को कानूनी अमल के जरिए सजा हुई है तो हम क्या कर सकते हैं। जिन लोगों ने 9 मई के वाक़यात किए वो उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। शवाहिद की बुनियाद पर सजाओं का अमल जारी है। कराची में एक और हादसा, एक और जिंदगी का चिराग गुल। मस्कन चौरंगी के करीब गाड़ी तेज रफ्तारी के सबब बेकाबू। कार सड़क की दूसरी जानिब बैठे लोगों पर चढ़ दौड़ी। एक शख्स जाम बहक, 2 जख्मी। जाम बहक नौजवान की शनाख्त 17 साला हन्नान के नाम से हुई। लियारी एक्सप्रेस वे पर बेकाबू मिक्सर ट्रक की कई गाड़ियों को टक्कर, 5 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सोराब गोट के करीब लियारी एक्सप्रेस वे पर हादसात मामूल बन गए। ट्रैफिक पुलिस का कहना है, यहाँ से लोग रॉन्ग वे चढ़कर आना जाना करते हैं। ये हमारी हुदूद नहीं, ना ही चालान का इख्तियार है। ईरान की सिस्तान में 8 पाकिस्तानी मजदूरों के कत्ल की मजम्मत। ईरानी वजारत खारजा ने हमले को मुजरिमाना करार दिया। कहा, हमला इस्लामी कानूनी और इंसानी उसूलों के मुनाफी है। कातिलों और उकसाने वालों को इंसाफ की कटहरे में लाएंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने को तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, ईरानी हुकूमत ने कातिलों की गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई है। ईरानी हुकाम से राब्ते में हो, कातिलों की निशानदही करेंगे। ईरान में हमारा इमरजेंसी सेल मुतहरिक है। शनाख्त होने पर सिफारत खाना लाशों की पाकिस्तान मुंतकली के लिए किरदार अदा करेगा। रवा माह वफ्द के साथ अफगानिस्तान का दौरा करूंगा। मुल्क में मुआशी तरक्की के लिए अमन नागुज़ीर है। पाकिस्तान को दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी से पाक करने के लिए हमें एक होना होगा। इज्तिमाई कावशों से ही मुल्क को मसाइल के भंवर से निकाला जा सकता है। चौधरी शुजात हुसैन का पार्टी के नौमुंतखब ओहदेदारों से खिताब। कहा, मुस्लिम लीग मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। पार्टी ओहदेदार और कारकुनान मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए मेरे दस्तो बाजू बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैसाखी के मौके पर सिख भाइयों को मुबारकबाद। कहा, आज का दिन न सिर्फ फसलों की पकने का ऐलान बल्कि बतौर त्यौहार मनाया जाता है। ये दिन उम्मीद, इत्तेहाद और तजदीद के पायदार जज्बे की याद दहानी कराता है। दुआ है बैसाखी हर मैदान में खुशहाली, पाकिस्तान के कोने कोने में तरक्की लाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी सिख बरादरी को बैसाखी की मुबारकबाद दी। कहा, एक दूसरे की खुशियों में शरीक होने से यकजहती को फ़रोग़ मिलता है। पाकिस्तान हम सब का है और इसे हमने मिलकर मजबूत और अजीम बनाना है। चीन को टैरिफ में इस्तिस्ना नहीं दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत पर कलीलुल मुद्दत छूट है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, इन मसनूआत पर पहले ही 20% टैरिफ नाफिज है। इन्हें सिर्फ टैरिफ की एक मुख्तलिफ कैटेगरी में मुंतकिल किया जा रहा है।
कई दहाइयों से जारी बदसलूकी के दिन खत्म हो गए। गैर मुनसिफाना तिजारती तवाज़ुन पर कोई मुल्क टैरिफ से नहीं बचेगा, खास तौर पर चीन जो हमसे बदतरीन सलूक करता है। चीन जैसे हरीफ तजारती ममालिक के हाथों यरगमाल नहीं होंगे। ईरान से मुतालिक फैसला जल्द करेंगे। चीनी वजारत तिजारत का अमरीका से जवाबी टैरिफ जैसे गलत इकदामात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा। PSL 10 में लाहौर कलंदर्स का शानदार कमबैक, कोयटा ग्लेडिएटर्स को 79 रन से शिकस्त देकर पहली जीत दर्ज करा दी। पिंडी में 220 रन के ताकुब में कोयटा 140 रन पर ढेर, 244 और मेंडिस 28 रन बना सके। रशाद हुसैन ने 3, शाहीन, आसिफ और सिकंदर रजा ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। कलंदर्स के फखर जमान 67 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड जीता। सैम बिलिंग्स ने 19 गेंदों पर लाहौर के लिए तेज तरीन 50 बनाई। मेगा इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जोर पड़ेगा। तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं लाहौर ने शानदार कमबैक किया है, इवेंट में जान पड़ गई। कामरान अकमल बोले कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को इंजेक्शन लगा दिया। लाहौर कलंदर्स कराची की तरह खेला। अदाकार हारून शाहिद बने मेहमान, कहा लाहौर से हूँ इसलिए लाहौर कलंदर्स को ही सपोर्ट करूंगा। आदि और मुस्तफा चौधरी ने लगाया कॉमेडी का तड़का और सबको खूब हंसाया। नवाज शरीफ के विजन के तहत अपनी छत अपना घर प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। हर नया बनने वाला घर देखकर होने वाली खुशी को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, माजी में अपने घर के वादे होते रहे, नवाज शरीफ की क़यादत में करके दिखाया। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के हदफ पूरा करने के लिए मैं और मेरी टीम पुरअज़्म है। कसूर में तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 बच्चे जाम बहक, मियां बीवी जख्मी हो गए। कार ड्राइवर फरार। सराय आलमगीर में स्कूल वैन और लोडर गाड़ी में टक्कर, 1 तालिब इल्म जाम बहक, मुतादिद जख्मी। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सिंध के बाद इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। जनूबी पंजाब में भी दर्जा हरारत कहीं 40 तो कहीं 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात की आज दादू में पारा 46, नवाबशाह 45, सक्खर और हैदराबाद में 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई। डीजी खान, मुल्तान, सरगोधा में 40 और लाहौर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान पर आयद मशरूत आलमी सफरी पाबंदियों में 3 माह की तौसीह कर दी। WHO का कहना है पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वालों की पोलियो वैक्सीनेशन लाजिम होगी। इलामी में कहा गया है अफगानिस्तान में पोलियो वैक्सीन से महरूम बच्चे पाकिस्तान के लिए खतरा हैं। बेघर महाजरीन की नकलो हमल से पोलियो वायरस फैल रहा है। पाक अफगान हुकूमतें बैक वक्त इंसदादे पोलियो मुहिम चलाएं। पाक अफगान पोलियो वायरस मुंतकिल जनूबी KP और कोयटा ब्लॉक से हो रही है। पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो टीमों पर हमले इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला तेजी से जारी। 13 अप्रैल को 13,000 से ज्यादा गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वतन वापस रवाना किया गया। मजमूई तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 9,48,870 हो गई। CTD पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 189 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। कार्रवाइयाँ लाहौर, बहावलपुर, रावलपिंडी, गुजरावाला और जेहलम में की गई। रावलपिंडी से 2 खतरनाक दहशतगर्दों को धर लिया गया। तर्जुमान CTD का कहना है दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर, पैम्फलेट और नकदी बरामद की गई। कराची फलस्तीनियों से यकजहती के लिए उमड़ आया। शारा फैसल पर जमात इस्लामी का गजा मार्च। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, फलस्तीन के मामले पर पाकिस्तान कायदाना किरदार अदा करे। सिपा सालार तमाम दुनिया की अफवाज को दावत दें। वज़ीर आज़म साउथ अफ्रीका जैसे मुल्कों से रब्ता करें। मुस्लिम हुक्मरान गैरत दिखाएं, इसराइल के खिलाफ डट जाएं। कराची में JUI का भी इसराइल मुर्दाबाद मार्च। मौलाना फजलुर रहमान ने खिताब में कहा, किसी के कहने पर इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। जो इसराइल को तस्लीम करने की फिजा बना रहे थे, हमने उनका नजरिया रद्द कर दिया। अब ऐवान नहीं, मैदान हमारे हाथ में है। गजा में इसराइली जारहियत जारी। सेहूनी फोर्सेस की बमबारी में 6 भाइयों समेत 37 अफराद शहीद। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक 6 भाई रजाकार थे जो लोगों में खाना तकसीम करते थे। इसराइली फोर्सेस ने जबालिया में रिहायशी इमारत पर बम बरसाए। 7 फलस्तीनी शहीद। मलबे से हामला को जिंदा निकाल लिया गया। सऊदी अरब की इसराइली फोर्सेस के अल-अहली अस्पताल पर हमले की मजम्मत। WHO का कहना है अल-अहली अस्पताल पर हमले के बाद तिबी इमदाद न मिलने की वजह से नौमौलूद शहीद हो गया। हमास का कहना है जंगबंदी के लिए काहिरा में मिस्र और कतर के वक्त से मुज़ाकरात जारी हैं। बांग्लादेश ने शहरियों पर इसराइल के सफर की पाबंदी दोबारा लगा दी। बांग्लादेश ने कौमी पासपोर्ट पर इसराइल के सफर की इजाजत खत्म कर दी है।
سابق وزیر اعظم حسینہ واجد حکومت نے 2021 میں پاسپورٹ پر سے اسرائیل کے سوا کی تحریر ہٹا دی تھی۔ بنگلہ دیش کے پاسپورٹ پر اسرائیل کے سوا تمام ممالک کے لیے قابل استعمال کی تحریر دہائیوں سے درج تھی۔ متنازع وقف بل کے خلاف بھارتی ریاست مغربی بنگال میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ ضلع مرشد آباد مظاہروں کے دوران پولیس فائرنگ سے باپ بیٹے سمیت 3 افراد جان سے گئے، 150 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی عوام سے پرامن رہنے کی اپیل، یقین دہانی کرائی کہ متنازع وقف ترمیمی بل ریاست میں نافذ نہیں ہوگا۔ گزشتہ ہفتے مودی سرکار نے ترمیمی بل پارلیمنٹ سے منظور کروایا تھا۔ ممتاز دانشور ماہر معاشیات جماعت اسلامی پاکستان کے سابق نائب امیر پروفیسر خورشید احمد برطانیہ میں انتقال کر گئے۔ پروفیسر خورشید نے کمیونزم، اقتصادیات، تعلیم اور اسلامی معیشت پر کئی کتابیں لکھیں۔ 1978 میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی رہے، 3 بار سینٹ کے رکن منتخب ہوئے۔ شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ کے نائب صدر کی حیثیت سے بھی خدمات سر انجام دیں۔ اسلامک فاؤنڈیشن برطانیہ کی بنیاد رکھی۔ اور آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کوالیفائر میں پاکستان کا تیسرا مقابلہ آج ہوگا۔ قومی ٹیم لاہور میں ویسٹ انڈیز کی خواتین ٹیم سے ٹکرائے گی۔ گرین شرٹس نے پہلے میچ میں آئرلینڈ اور دوسرے میچ میں اسکاٹ لینڈ کو شکست دی۔